एक समय तलाक को समाज में कलंक माना जाता था, लेकिन आधुनिकता और शहरीकरण के चलते इसे सामान्य माना जाने लगा है। भारत में तलाक के मामलों में बढ़ोतरी एक जटिल और बहुआयामी विषय है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव से प्रभावित है। पहले महिलाओं का दायरा बहुत सीमित होता था, जीवन में कुछ करने के विकल्प बहुत सीमित होते थे, खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं के पास। लेकिन अब महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता ने उन्हें असंतोषजनक या शोषणकारी वैवाहिक संबंधों को खत्म करने का साहस दिया है। लेकिन तलाक का यह एक प्रमुख कारण नहीं है। सोशल मीडिया और फिल्मों के जरिए आदर्श संबंधों की जो छवि बनाई जाती है वह वास्तविकता से मेल नहीं खाती और एक दूसरे के प्रति असंतोष बढ़ता जाता है, जिसकी पूर्ति कहीं संभव नहीं है। अन्य कारण और उनके प्रभाव भी हैं जिसकी चर्चा आज हम करेंगे और इसके क्या समाधान हो सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। भारत में तलाक के बढ़ते मामलों के मुख्य कारणों में पहला कारण है महिलाओं का सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव। महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता से अब महिलाएं अपने गरिमा और अधिकारों को लेकर अधिक सजग है। पहले महिलाएं पुरुष और उनके परिवार के बुरे व्यवहार को ही जीवन समझ बैठी थी। पुरुष या उनके परिवार शारीरिक या मानसिक शोषण कर लें, वो इसे जीवन का हिस्सा मानती थी। लेकिन जैसे ही उदारीकरण का दौर आया, फिर डिजिटल दुनिया, तो सब कुछ बदल गया। आज़ादी और अधिकारों की समझ बढ़ी, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी, संपत्तियों में बराबरी का हिस्सा हुआ, इत्यादि ने सब कुछ बदल दिया और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला। परिणामतः एक शिक्षित और कामकाजी महिला जो घरेलू हिंसा का सामना करती थी या अभी भी करती है, अब इसे सहने की बजाय तलाक का विकल्प चुनती है। दूसरा है शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली। शहरीकरण के चलते लोग संयुक्त परिवारों से दूर हो गए हैं, जिससे वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने में पारिवारिक हस्तक्षेप कम हो गया है। उदाहरण जैसे समझिए, मुंबई में रहने वाले एक दंपति जो अपने माता पिता से दूर हैं, अपने वैवाहिक विवादों को अकेले संभालने में कई बार असफल हो सकते हैं। पहले संयुक्त परिवार में लोग समझा बुझाकर मामले को सुलझा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि परिवार की कमी है और समाज में ऐसे लोगों की भी कमी है जो रिश्तों को बचाने में सहयोग करते हो, सकारात्मक दृष्टिकोण से सुझाव देते हो। तीसरा है अत्यधिक अपेक्षाएं और असंगतता। सोशल मीडिया और फिल्मों के जरिए आदर्श संबंधों की जो छवि बनाई जा रही है आजकल, या हमेशा से बनाई जाती है, वह वास्तविकता से मेल नहीं खाती, क्योंकि वास्तविकता में इंसान के जीवन में कई तरह की समस्याएं होती है। इससे क्या हो रहा है कि वैवाहिक जीवन में असंतोष बढ़ता है या अन्य कोई भी रिश्ते में। जैसे आज की युवा युवती मूवीज और रील देखकर अपने पार्टनर से अत्यधिक उम्मीद लगा बैठते हैं और तुलना करते हैं दूसरों से कि मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ऐसे मिलना चाहिए, जबकि जमीन पर वास्तविकता में उतनी उम्मीदें हमेशा पूरी हो नहीं पाती। अंततः किसी एक या दोनों को ऐसा लगने लगता है कि दोनों एक दूसरे की परवाह नहीं करते या प्यार नहीं करते। उदाहरण समझिए, जैसे एक दंपति जो सोशल मीडिया पर दिखाए गए परफेक्ट रिलेशनशिप से प्रभावित है, अपने रिश्तों को लेकर अवास्तविकताएं अपेक्षा रख सकता है, जबकि परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। किसी भी चीज़ में कुछ ना कुछ तो खामियां हमेशा रहेगा। तो आप यदि केवल इमेजिनेशन के तौर पे या रील देखकर यदि ऐसा कल्पना कर लेंगे कि मेरे ज़िंदगी में भी ऐसा ही होना चाहिए परफेक्ट चीज़, तो फिर इसकी पूर्ति तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि रील पे जो दिखाई जा रही हो तो कुछ मिनटों के लिए दिखाई जा रही हो, तो पूरी जीवन को दिखाई नहीं जा रही है। तो इस तरीके के अगर ख्यालात कोई बना लेता है तो समस्याएं जटिल हो जाएगी। चौथा है दो लोगों के बीच तीसरे का आना। आजकल ऐसा भी देखने को मिला है कि दो लोगों के लगाव के कारण दो लोगों के बीच में जैसे तीसरा कुछ है, जैसे जो व्यक्ति अभी हो सकता है, कोई विचार भी हो सकता है या कुछ भी अन्य जिसके प्रभाव में आकर अलगाव का कारण बन जाता है। जैसे दो व्यक्ति है, दो के व्यक्ति के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, विचार आ जाए, कोई समाज आ जाए, कोई परिवार आ जाए, कोई अन्य रिश्ता आ जाए, तो ये सब भी अलगाव का कारण बन सकता है। और ये विभिन्न माध्यम कुछ भी हो सकता है, सिर्फ व्यक्ति ही नहीं हो सकता है, सोशल मीडिया का प्रभाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो दो लोगों के बीच में तीसरे के आने से हो सकता है। और पांचवा है आर्थिक दबाव और कैरियर प्रेशर। काम और वित्तीय दबाव के कारण वैवाहिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दंपति के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं रहता है। एक दंपति जो दोनों कामकाजी हैं, उनके बीच आर्थिक प्राथमिकताओं और समय प्रबंधन को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं। कई बार अधिक भौतिकवादी प्रवृत्ति के लोग धन और सुंदरता की लालच में अलगाव का भी कारण बन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन यदि आपने समझदारी है तो आप क्या करेंगे कि कमी अभाव के बावजूद भी चीज़ों को संभालने का, बेहतर करने का प्रयास करेंगे।
छठा है संविधान और कानूनी बदलाव। तलाक के बढ़ते मामलों के पीछे आसान कानूनी प्रक्रियाएं भी है। अब तलाक के लिए वैवाहिक दमन या मानसिक शोषण को भी आधार माना जाने लगा है, जो कि पहले नहीं होता था। घरेलू हिंसा कानून के तहत महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही है। सातवां है आत्मसम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। लोग अब अपनी व्यक्तिगत खुशी और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। वे दुखद वैवाहिक जीवन को सहने के बजाय तलाक को बेहतर विकल्प मानते हैं। जैसे मानसिक शांति के लिए तलाक लेने वाली एक महिला इसलिए ली क्योंकि वो सालों से भावनात्मक शोषण का सामना कर रही थी, तो उसको लगा कि इतना दिन हम शोषण के बजाय हम अपना अकेले रहना पसंद करेंगे। आठवां है ज्ञान और समझ की भी कमी। कई बार ऐसा होता है कि आदमी में ज्ञान और समझ की कमी के कारण भी गलत निर्णय लिए जाते हैं। एक ज्ञानी और समझदार व्यक्ति जो नैतिक रूप से अच्छा है, चीज़ों को खराब होने के बजाय क्या करेगा, बनाने में विश्वास करेगा, उसे बेहतर करने में विश्वास करेगा। जबकि अज्ञानी और नासमझ व्यक्ति त्वरित निर्णय और कुछ अच्छा होगा की उम्मीद में वर्तमान की चीज़ों की परवाह ही नहीं करेगा। समझदारी इसमें है कि जो है वो बेहतर है, उसी को और बेहतर बनाना है, खासकर ये रिश्तों के संदर्भ में। तलाक के बढ़ते मामलों का क्या समाधान हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण है कि वैवाहिक परामर्श लेना चाहिए। शादी से पहले और बाद में परामर्श को अनिवार्य करना चाहिए ताकि दंपति एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सके। उदाहरण, कई समुदायों में शादी से पहले परामर्श आम है, मतलब बातचीत होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको लव मैरिज के भी तौर पे देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ ले और एक दूसरे को जान ले तो चीज़ें आसान और बेहतर लगती है कि हाँ, एक दूसरे का नेचर मिल रहा है। विविधता होना भी अच्छी चीज़ है। अगर इंसान समझदार है तो चीज़ों को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन यदि पहले से कुछ नेचर मिल रहे हैं तो और भी अच्छा है। उसके बाद बेहतर संवाद कौशल, जैसे पति पत्नी के बीच पारदर्शी और सहानुभूतिपूर्ण संवाद को भी बढ़ावा देना चाहिए। कपल्स को नियमित रूप से एक दूसरे से खुलकर बात करने और अपने मुद्दों को हल करने की आदत डालनी चाहिए। परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब भी किसी दंपति में किसी तरह की समस्या हो तो परिवार से शेयर करना चाहिए, बात करना चाहिए, खासकर माता पिता से। परिवार को दंपति के झगड़ों को सुलझाने में सकारात्मक भूमिका भी निभानी चाहिए। उदाहरण, संयुक्त परिवार में माता पिता अक्सर वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं, क्योंकि वो जिंदगी को ज़्यादा जिए रहते हैं, उनके पास ज़्यादा अनुभव होता है। आर्थिक और मानसिक समर्थन, जैसे तनाव और आर्थिक दबाव को कम करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता और वित्तीय योजनाएं लागू की जानी चाहिए। रिश्तों का बलिदान देकर पैसा और सफलता किसी काम का नहीं है, इसलिए संतुलन बनाना चाहिए। पति या पत्नी में जो भी कार्य कर रहे हो, एक दूसरे को समझे कि कार्य का प्रेशर से तनाव हो सकता है और वैसे समय में एक दूसरे को समझना और साथ देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाना चाहिए। लचीलापन और भूमिकाओं का संतुलन भी जरूरी है। जैसे दंपति को घर और काम की जिम्मेदारियों को समान रूप से बांटना चाहिए। पति को अपने पत्नी को एहसास कराना चाहिए कि घर के काम में वो हमेशा उसके साथ मिलकर काम करेगा, वो अकेली नहीं है। पति में यदि ऐसी भावना नहीं होगी तो परेशानी जरूर खड़ी होगी, क्योंकि घरेलू कार्य पत्नी को तनाव में डालता है। घर के काम में पति पत्नी का जो काम है, अगर उसमें समान भागीदारी होगी तो तनाव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। संविधान और तलाक कानूनों में भी सुधार करना चाहिए। तलाक की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैवाहिक विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता को अनिवार्य करना चाहिए। समय देना चाहिए दंपति को कि फिर से एक बार विचार करो, अब चीज़ों को सकारात्मक करो, बेहतर करो। जैसे यूके में तलाक के पहले अनिवार्य मध्यस्थता के नियम लागू हैं। उसके बाद है भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करना। संबंधों को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि इमोशनल अटैचमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा। दंपति को अपने रिश्तों में भावनात्मक और शारीरिक निकटता बढ़ाने के भी उपाय करने चाहिए। खासकर भावनात्मक जुड़ाव के विभिन्न माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे सच्चाई और ईमानदारी उसमें होना चाहिए। एक दूसरे के साथ जैसे किसी प्राकृतिक जगह पे समय बिताना, शॉपिंग करना, साथ में खाना पीना, कोई गेम खेलना और एक साझा शौक पालना, ये सब मददगार हो सकता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं भारत में तलाक के मामलों में बढ़ोतरी सामाजिक बदलाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संकेत हैं। हालांकि यह एक सकारात्मक प्रगति है, लेकिन यह रिश्तों में संवाद, समझ और परामर्श की कमी को भी दर्शाता है। वैवाहिक जीवन को मजबूत करने के लिए सामाजिक समर्थन, काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना जरूरी है। संवाद, समझदारी और सहयोग के माध्यम से दंपति को एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर संवाद की कमी, भावनात्मक दूरी, असंतुलन और समस्याओं को सुलझाने में असमर्थता होती है। ऐसे से बचना चाहिए। रिश्ते में पारदर्शिता, आपसी सम्मान और संवाद से इन समस्याओं को हल किया जा सकता है।